शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। अपना स्वभाव कैसा बनाना? बहुत इजी, बहुत सरल, जैसा मेरे शिव बाबा हैं। बाबा कैसे हैं? बस सबको देने वाले, सबके दाता हैं, लेकिन वह कभी बिल्कुल भी अभिमान में नहीं आते। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा में कोई घमंड नहीं है, वो सदा ही दाता है, सदा ही अनंत निराकारी हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही निर्विकारी हैं बाबा, सदा निरहंकारी हैं। तो ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। तो बाबा ने कहा ऐसे हमें भी अभिमान ना होना चाहिए। आज बाबा ने ट्यूशन में दिया है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। बाबा ने कहा कैसे? उत्तर में बाबा ने दिया, कई बच्चे सर्विस करते हैं, दूसरों को ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। बाबा ने कहा सेवा भी कितनी कर रहे हैं, अगर उसमें बाबा की याद नहीं है तो बाबा ने कहा उसका फल जमा नहीं होगा, उसका बल जमा नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, जिन्हें बाबा की याद भूलती है। हमने अब अनुभव कर लिया ना सबका कि बाबा हमें निस्वार्थ हैं, बाबा का अंश मात्र भी हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमें देते ही हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कभी बाप को भूलते भी नहीं। बाबा ने कहा जो बाप को प्यार करते हैं भूलेंगे ही नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं उसे तुम भूल क्यों जाते हो? जो बाप तुम्हें प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हो उन्हें क्यों भूल जाते हो? तो आज बाबा ने उत्तर में दिया, अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? अगर बाबा कोई भूल गए तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम हाथों से काम करते रहो और बाबा को याद करो। तो आज बाबा ने कहा बेशक हाथों से काम करो, लेकिन दिल कहाँ लगा रहे? दिल बाबा में लगा रहे। तो ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। तो मेरे बाबा बोले बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में, सो भी बूढ़े तन हैं। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है। कहाँ? सतयुग में कि हम बच्चा बनेंगे। मैंने कहा सतयुग में बहुत खुशी रहती है, क्यों बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। तो हमें खुशी किस बात की है? खुशी सिर्फ इसी बात की है कि हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ अंश मात्र भी कोई खुशी की बात नहीं है, ना यहाँ कोई खुशी देता। तो आज बाबा ने कहा बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चों मिसल इजी रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो बाबा की याद में रहते हैं तो बच्चों के समान होंगे, इजी होंगे, सरल होंगे, अंश मात्र भी उनके अंदर गुस्सा नहीं होगा, वो किसी को दुख नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा घमंड आदि कुछ भी नहीं होगा, उनके अंदर अहंकार नहीं होगा। बाबा देखो देते कितना है, बाबा सारे संसार को अनंत देते हैं, लेकिन उनके अंदर घमंड है नहीं। और बाबा ने कहा घमंड कुछ भी नहीं है मेरे बाबा के अंदर, क्योंकि वो दाता है। बाबा बोले ज्ञान की बुद्धि है ना, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। आज मेरे बाबा बोले बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। बाबा ने कहा हम यह बनेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत खुशी अंदर में होनी चाहिए। मेरे बाबा ने कहा सबके लिए पढ़ाई एक ही है। ये भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इस दुनिया में थोड़े रोज हैं, हम इसमें पढ़ाई सीख रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आज बाबा ने कहा तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, अंतमति सौगति हो जाएगी। बुद्धि में ये निश्चय है हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। तो अब बाबा हमें क्या बना रहे हैं? बेगर से प्रिंस। ये बेगर दुनिया ही खत्म हो जानी है। बाबा ने कहा ये दुखों की दुनिया, गरीबी की दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बाबा बोले बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को आप समान भी बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना ही नहीं है। देखो कितनी खुशी की बात, हमें क्यों ना अनंत खुशी रहे, क्यों हमारी खुशी अनंत बनी रहे, हमारी खुशी क्यों ना निरंतर रहे, हमारी खुशी का ठिकाना क्यों रहे। हमारे जैसा खुश नसीब होगा ही कोई और कैसे, कि जो बाबा कह रहे हैं मैं अंश मात्र भी कुछ नहीं बनता। जिन बाबा को अंश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है और वो हमें हर पल पल देते हैं, हमें ही क्या सारे विश्व को, तो ऐसे बाबा को एक पल भी जो भूलते हैं तो किसकी गलती है? बाबा ने कोई एक गलती नहीं कर रहे, वो अनंत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना ही ऐसे है, हम पढ़ रहे हैं ये बनने के लिए, राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा ने कहा बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। आज बाबा बोले ये इम्तिहान भी है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। आज बाबा ने कहा नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाबा ने कहा बाप को याद करना है
और बाबा ने कहा भविष्य वर्षे को भी याद करना है। आज बाबा बोले इस याद करने में ही मेहनत है। बाबा ने कहा इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा ने कहा सन्यासी लोग मिसाल देते हैं क्या, कोई कहते हैं मैं भैंस हूँ, तो सचमुच समझने लगा वह सब है फालतू बातें। बाबा बोले यहाँ तो रिलीजियस की बात है ना। बाबा ने कहा तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाबा ने कहा भैंस किसे कहते हैं जिसमें बिल्कुल अकल ही ना हो 1% भी, इस दुनिया की बातों में रहते हो, किसी को परेशान करते हो, किसी को दुख देते हो, किसी के ऊपर गुस्सा करते हो। तो आज बाबा ने कहा बिल्कुल उन्हें ये नहीं पता कितना नुकसान हो रहा है, उसका दिल कितना रो रहा होगा जिसके ऊपर कोई गुस्सा करता है। तो आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है ना, तुम्हारे मुख में गुलाब। जो बाबा ने कहा कई लोग कहते हैं प्रिंस बनेंगे, तुम्हारे मुख में गुलाब। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को भी याद करना है। तो आज मेरे बाबा बोले इस याद करने में ही मेहनत है, इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस समय हमारे इस मात्र भी कोई प्यारा नहीं लगता, दिल का प्यारा एक ही बाबा है। क्यों? क्योंकि बाबा ही हमें दाता। बाबा ने कहा कि मेरे अंदर ना कोई घमंड है, ना मैं कुछ करता, मैं देता हूँ। सन्यासी लोग मिसाल भी देते हैं, कोई कहते हैं बाबा ने कहा मैं भैंस हूँ, फालतू समझते हैं। तो बाबा ने कहा याद में ही मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तो तुम बेबी हो। बाबा ने आज कहा तुम बेबी हो। क्यों? 2 बच्चों के उलने आते हैं, हम बेबी कैसे हैं? बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं हाँ बेबी हो। आज बाबा ने करा है, आज बाबा ने बताया है उन्हें और बहुत गहराई से बताया तुम बेबी हो। तो कई बच्चे कह रहे हैं आज बाबा बताओ फिर हम बेबी कैसे हैं? बाबा ने कहा बेबी कैसे, देखो भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी क्या देता हो? क्यों? बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है। ये बाबा कहते तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। आज बाबा ने कहा बेबी किस लिए कहता है? बाबा 2 बजे से उठ के अमृत वेला करते थे, किसी के नौकर नहीं थे, किसी के कहे से नहीं करते थे, किसी का बुरा नहीं मानते थे। 2 बजे से उठ के अमृत वेला करते थे। किसके लिए करा उन्होंने किसके लिए करा? अपनी आत्मा को चमकदार बनाया। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कहते हैं यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, अच्छे करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर इस संसार में कोई किसी के दिल पर चढ़ा हुआ है, कोई अच्छा लग रहा है, उस संसार को भी पसंद आ रहा है, भगवान को भी पसंद आ रहा है, हर एक यज्ञ में आत्मा को पसंद आ रहा है, यज्ञ में भी प्यारा लग रहा है, तो यूं ही नहीं लग रहा। हो सकता है उसने अपने लिए न सोच के हर से सिर्फ उसने किसी के संसार के भले की, संसार के कल्याण की, संसार को अच्छा बनाने की उसने दूसरे के लिए जिया हो। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। तो आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितना मामला है। ब्रह्मा बाबा 2 बजे से उठकर नहीं सोते थे। 2 बजे से उठ करके वो 5 बजे तक तपस्या भी यूं ही नहीं होती, सिर्फ कमर को स्ट्रिक करके बाबा बैठते थे, तपस्या करते थे। 2 बजे से 5 बजे तक तपस्या और 5 बजे से यज्ञ के लिए, बच्चों के लिए भोजन, ये सब करना। तो बाबा पहले नंबर के ऐसे नहीं बने। बाबा ने खुद बड़ाई कही ऐसी बाबा ने उनके ऊपर इतना मामला था, फिर भी कभी उन्होंने किसी से ये नहीं कही कि मुझे बहुत काम रहते हैं। आज तो किसी के पास कुछ काम भी नहीं रहता, सो के उठने के बाद भी कुछ काम करना नहीं चाहते। तो बाबा ने कहा सब ख्यालात रहती है, बाबा को सब पता है। बाबा ने कहा मैं सब देख रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे से, बहुत से कितने अलवेले होकर चल रहे हैं, कितनी गड़बड़ करते हैं, कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। बाबा सब टचिंग देता है, वर्षा तो उनसे ही पाना है। बाबा ने कहा तो बाप को याद करना आता है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चे तुम याद की यात्रा में कमजोर हो। ये मुरली क्या है? आज बाबा ने फिर से समझाया कि बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम याद की यात्रा में रहो। बाबा बार बार एक बात कह देते हैं। बाबा सारी बातों का विस्तार जो करते हैं वो भी इसलिए करते हैं कि मेरी याद ही बने रहे। बाबा ने कहा तुम याद की यात्रा में कमजोर हो, बस सिर्फ यह काम क्या है? दादियाँ ऐसी थोड़ी पहले नंबर की बनी, उन्हें सिर्फ एक ही संकल्प आता था, उनके आंखों के आगे ज्योति बिंदु बाबा दिखता था, मैं और बाबा और बाबा की सेवा, और कुछ बात याद नहीं आई। मुरली में 24 घंटे बाबा ही नजर आया उन्हें। तो बाबा ने कहा ज्ञान में भल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। सारा मजा आ रहा है बाबा की याद, सिर्फ एक शब्द बाबा। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद रह सकते हो। ये तो बाकी वार्तालाप हो गई जो मुरली में होती है। कहावत भी है हद काट दे दिल याद दे, दिल बाबा की तरफ लगा रहे। लेकिन बाबा कब ज़्यादा याद आता है? जिसके सिर पर इतने पुण्य हैं। तो बाबा ने कहा हाथों से काम करो और दिल बाबा में लगा रहा। बाबा हर पूरी बात मुरली किसके ऊपर चला रहे?
बाबा की याद का कारण बता रहे हैं कि बाबा कैसे कैसे, कोई कई कहते हैं हम ये करते हैं वो करते हैं, तो कैसा है बाबा की याद बनी रहे, बुद्धि वहाँ लगी रहे बाबा में। तो जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा आदि करते हैं, बुद्धि और हर तरफ धंधे आदि तरफ चली जाती है। बाबा ने कहा अच्छा है। कई लोग कहते हैं ये काम वो काम, वो अपने 100 काम गिना देते हैं, तो बाबा भी मुरली में 100 बात बताते हैं और उसमें बार बार ये दिलाते हैं 100 काम करते हुए भी मेरी याद रहे। अथवा कोई स्त्री अथवा पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि चली जाएगी। बाबा ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कोई घर काम कर रही है पति और उसका पति विलायत में कोई काम कर रहा है, विलायत में जॉब कर रहा है, तो वो याद नहीं कर सकती इसको, तो दूर तो याद नहीं आएगा, याद मन से करेगी। हाथों से भले ही 100 काम कर रही है, 1000 काम कर रहे हैं लोग। आज बाबा जिससे जास्ते कनेक्शन है तो भल सर्विस अच्छी करते हो फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। आज बार बार रिपीट कर रहे हैं, बाबा ने कल भी यही बात कही, बेबी बुद्धि किसने कहा। बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं, बेबी बुद्धि नहीं कहा। भगवान, इतने बड़े भगवान को जो इस समय नहीं पहचान पा रहे तो बेबी बुद्धि हो गई। आए भगवान को नहीं पहचान पा रहे, अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूले तो तुम बेबी से भी बेबी हो। जो बाप को भूले बेबी से भी बेबी। जिस बाप से तुम प्रिंस बनते हो वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तुम उनको भूल क्यों जाते हो, क्यों भूल जाते हो। बाबा दूसरों के लिए हमेशा जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते। तो बाबा का नाम क्यों वाला इस संसार में कि बाबा निरंतर दूसरों का काम, दूसरों का इस संसार में भला करते हैं। तो ऐसे भी जो दूसरों के लिए जिया उसके चेहरे पर कभी उदासी देखी है, कभी से गुस्सा आता देखा है, कभी से परेशान होते देखा है। अपने लिए जीने वालों के लिए ही जो अपने लिए सिर्फ जीते हैं परेशानियां भी उन्हें होती हैं। तो आज बाबा ने आगे कहा जो बच्चे अपना पूरा पैसा मेल बाप को भेज देते हैं बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को भी बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करें। बाबा ने कहा कब याद करते हैं, फिर बाबा राय देते हैं, बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है। बाबा ने कहा इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। तो बाबा ने कहा घूमते फिरते भी बाप की याद रहे, कुछ भी कर रहे हो बाबा की याद रहे। बाबा बस एक अपने ही याद पर जोर देते हैं। अभी बाबा ने बताया लास्ट समय चल रहा है, सब कुछ तो भस्म हो जाएगा, बस क्या बचेगा, सिर्फ एक बाबा बचेगा। बाबा अमर है, बाबा हमेशा अमर है। तो बाबा की अमर याद से ही अमर सतयुग में जाएंगे। सतयुग भी अमर लोग है, 2500 वर्ष लोग, ना मृत्यु का नाम निशान, न दुख का, न चिंता का, न टेंशन, न अंशमात्री गुस्से का, कोई गुस्से वाला होगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत गहरी। हमको तो हंसी आती है क्योंकि हम जो है हमने बाबा को कितना पहचाना, जिसको जितने पहचाना इतना ही। हम किसी की सेवा कर रहे हैं उसमें भी हमें पुण्य मिल रहा है, उसकी दुआएं मिल रही हैं। किसी का भला चाह रहे हैं उसमें भी दुआएं। बहुत से घमंड में आके कहते हैं मैंने तेरा ये कर दिया वो कर दिया। तो घमंड जो है ये अपना ही नुकसान करता है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, अंश मात्र भी। सब हमारा ही भाग्य जमा हो रहा। दुनिया हमें सलाम करती है, दुनिया हमारी इज्जत करती है। धर्मराज भी इज्जत करेगा, बाबा ने कही धर्मराज भी सैल्यूट करेगा। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात आगे बताई। बाबा ने कहा बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, इस अनुसार उनको इतनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी करने वालों को फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद में रहें। बाबा टाइम भी देते, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। देखो बाबा हम कुछ टचिंग देते हैं जो बाबा को दिल से याद करते हैं। जिन्होंने बाबा के लिए कुछ किया है तो बाबा उनको टचिंग देते हैं। वही बात बाबा ने बता दी जो हम पहले से बता रहे थे कि 2-3 बजे भी बाबा को जो याद करते हैं वो कभी नहीं थकते। क्यों? क्योंकि उनका मन है बाबा में। जो बाबा को मन से याद नहीं करते थकावट उन्हें होती है। बाबा ने कहा यहाँ आकर बैठ जाओ, परंतु यह बैठने की आदत बाबा नहीं डालते। बाबा ने कहा हमें कराया हमने भी, 3 बजे उठने के बाद भी पूरे दिन हम कभी नहीं थके। बाबा ने कहा लेकिन जिसने निस्वार्थ सेवा करी है, जिसका अंश मात्र कोई स्वार्थ ना हो, वो नहीं थकते। जिससे हर पल अपना स्वार्थ है तो वो अपनी देवभान है तो वो थकते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने फिर आगे कहा आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करना है ना, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा ने कहा बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे। आज बाबा ने कम से कम कितनी बार रिपीट कर दिया, सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत करो। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। बाबा ने कहा, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात आगे बताई, बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। आज बाबा ने डायरेक्शन के ऊपर बताया। जब बाबा का डायरेक्शन नहीं मानेगा तो वो, बाबा ने कहा अपनी मुँह की खाएगा, सिवाय बाप की याद के और कोई फायदा नहीं। बाबा को तो बता सकते, बाबा हमारे धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाप फट से राय देंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है।
अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान में तो बहुत ज्ञान अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग नहीं है। चाहे उसमें हम क्यों नहीं है, योग भी होना चाहिए। योग क्या है, बाबा की निरंतर गुप्त याद आती रहे, बाबा की बात बात में याद आए, बाबा इतना याद आए कि सारी दुनिया भी एक और हो जाए और हम अकेले हैं, अकेले भी तो हम अकेले भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि बाबा अनंत बड़ा बाबा हमारे साथ है। इसे कहते हैं बाबा पर निश्चय, बाबा का प्यार, बाबा की याद। आज बाबा ने कहा बाप को याद करना है, ये समझे हुए फिर भी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो अपनी धुन लगी रहेगी, अपनी धुन लगी रहेगी। बाबा ने कहा अंदर में भी खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। तो आज बाबा बोले सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ। आज बाबा ने कहा फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाबा ने कहा बाबा याद में लेट जाओ। बाबा युक्ति बताते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो तुम्हारा कुछ जमा हो जाएगा। बाबा कैसे कितने भी याद, लेटे लेटे बेशक याद करो लेकिन याद कहीं और बुद्धि नहीं। बाबा ने कहा परंतु यह ज़बरदस्ती एक जगह बैठना हटिए हो जाता है। बाबा ने यूँ नहीं कहा कि 24 घंटे योग साधना समाधि लगा के बैठ जाओ, तुम्हारा तो सहज मार्ग है। रोटी खाते हो तो बाबा को याद करो, बाबा हम बाबा ब्रह्म द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। बाबा ने कहा अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से ये बनता हूँ, पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है, तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं, कोई भी बात में समझो तो बाबा से पूछो, अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना। बाबा ने कहा यह आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया। बाबा ने कहा यहाँ सब देह अभिमानी है। बाबा ने कहा अपनी आत्मा को कोई जानते नहीं, और राइट और रॉन्ग तो होता ही है, हम आत्मा विनाशी हैं ये समझना राइट है, अपने को विनाशी सही समझना रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो, इसमें मेहनत है। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है, तुम्हारी ही तुमको ईजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट कर लिखना होता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में बाबा ने कहा नंबरवार तो होते हैं, कम पढ़ेंगे तो पैसा भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, सच्ची सच्ची नर से नारायण सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनाने। आज बाबा किसी के ऊपर दे रहे हैं, बाबा को सबको पता है कौन गफलत कर रहा है। बाबा यहाँ नारायण बनाने आए हैं, महालक्ष्मी तो बनाने आई आए हैं, तो बाबा किसी को समझा रहा होगा। बाबा देखता रहता है, ऊपर से नारायण बनाने आए हैं अमर। फिर यह मृत्यु लोक जब खत्म होना है तो इसकी बात क्यों करते हो मृत्यु लोक की। बाबा ने कहा मृत्यु लोक का आलस क्यों है, हमको अमर लोक में जाना है। अभी तुम बच्चों को चिंता लगी रहनी चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन कैसे बने। और ये हकीकत बात है, जब हमें इतनी चिंता होगी कि जल्दी से सत्युग आ जाए, हमें रात को भी जागना अच्छा लगेगा, दिन भर भी जागना अच्छा लगेगा। ये होता है बाबा से प्यार। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी मिलेगी। तो बाबा ने कहा अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री भी हो, त्रिकालदर्शी भी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं जहाँ ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है। बाबा ने कहा यह कोई नई बात नहीं है, अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं है। बाबा ने कहा अगर वहाँ ज्ञान मिलता तो फिर करते भी कुछ और नहीं। बाबा ने कहा नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है, सबसे खराब वायुमंडल रहता है ना। बाबा ने कहा 10 से 12 बजे का, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो। बाबा ने कहा आराम से बैठो, बाबा से बात करो। बाबा ने कहा सारी बात है बाबा की। वर्ल्ड को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को याद करो। बाबा भी ये बताते हैं मुरली सारा विस्तार क्या है। बाबा कहते हैं कोई कहते हैं हमें 100 काम रोज के करते हैं, किसी के पास 1000 काम भी हैं। हाँ बहुत ऐसे जो 24 घंटे निरंतर 1 मिनट भी उनके पास फुर्सत नहीं है, पूरी रात भी फुर्सत नहीं है, पूरा रात काम पूरा दिन काम। तो बाबा कहते हैं इस विस्तार में रहते हुए भी दिल बाबा में लगा रहे। दिल तो अपना है, दिल बाबा में लगा रहे, हाथों से कुछ भी करो। मेरे साथ तो बाबा ने कही रात दिन काम करो। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई, रात को जल्दी सो जाओ, 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बात करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में जो ज्ञान है रास्ता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते रहो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग किसके साथ है। बाबा ने कहा यह भी लिखना है। बाबा ने कहा आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है। बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी जानते हो ऑलराउंडर हैं। बाबा ने कहा पूरे 84 जन्म लेते हैं। आज बाबा बोले
बाबा ने कहा यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। बाबा बोले हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं, सरस्वती बेटी भी है ना, बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अब हम ये शरीर छोड़ जाकर राजा के घर में जन्म लूँगा, ये शरीर छोड़कर राजा के घर में जन्म लूँगा। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई जी, जब यहाँ कोई 100% दिल से बाबा को याद करेंगे, 100% सेवा करेंगे निःशुल्क निस्वार्थ, तो बाबा ने कहा राजा जैसा बनेंगे। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़े राजा बनेंगे। बाबा ने कहा नहीं, ये ख्याल आया, फेल हुए। बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, कई बच्चे फेल होंगे। कौन से बच्चे? जो कहते सभी थोड़ी राजा बनेंगे, सभी थोड़ी अच्छे बनेंगे। नहीं, बाबा हमें ही बनाना आया। बाबा विश्वास रखो, हाँ बाबा जी हमें बाबा था निश्चय है, बाबा इतना निश्चय रखो, बाबा था निश्चय है। सर्वगुण 16 कला सेकंड, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न सेकंड मम्मा अथाय, महालक्ष्मी थी सेकंड मम्मा थी, अष्टरत्न थी हैं, पहली माला का मड़का 8 की माला थी। हाँ जी बाबा आपकी कृपा से अनंत थी, हूँ है और रहूँगी। तो आज बाबा ने कहा जो निश्चय नहीं मानते, अपने विश्वास नहीं करते, वो डगमग होते हैं। हर बात पे बाबा की क्या होना चाहिए? निश्चय। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, स्कूल में बैरिस्टरी इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, है ना। बाबा बोले 16,108 की सारी माला है। तो बाबा ने कहा पहले कौन आएंगे? तो बाबा ने कहा जितना जब पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने कहा 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तो बाबा बोले तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमें ये शरीर पुराना छोड़ देना है। बाबा ने कहा ये याद भी रहे तो पुरुषार्थ तीव्र गति हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि क्या रहना चाहिए कि सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह बाबा है, वह सबका सदगति दाता है, वह एक ही बाप है। बाबा ने कहा आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं। बाबा ने कहा तुम 9 लाख होंगे। बाबा ने कहा सो भी अबाउट कहा जाता है, सो भी इसके बारे में कहा जाता है, सतयुग में और कितने होंगे। बाबा ने कहा रजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना। बाबा ने कहा ये रजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल है ना। तो बाबा ने कहा नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। तो आज मेरे बाबा बोले ये भी सदा फिरता रहे तो भी अच्छा है। बाबा ने कहा ये खांसी आदि होती है, यह है कर्म भोग। बाबा बोले ये पुरानी जूती है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है, मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ। बाबा ने कहा न कोई गर्भ में आता हूँ, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कहा बानप्र अवस्था है, अभी बाणे से परे शांतिधाम जाना है। बाबा ने कहा अभी बाणे से परे जाना है, जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होती है। तो बाबा ने कहा वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। तो बाबा बोले ये संगम युग जरूर पूरा हो फिर सतयुग आएगा। बाबा ने कहा बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है। तो बाबा ने कहा जो अभी बहुत कम है। तो मेरे बाबा बोले इसलिए बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बाबा कौन सी बुद्धि कहते हैं? बेबी बुद्धि कहते हैं। जिन्हें बाबा भूलता है और जो बाबा को याद नहीं करते, जिन्हें बाबा की कदर नहीं, और जिन्हें बाबा आज तक बाबा के बारे में पूरा जाने ही नहीं जिन्होंने। तो बाबा ने आज कम से कम भगवान झूठ न बुलावे 25 बार कहा है बेबी बुद्धि। क्यों कहा? कि जिन्हें यूँ ही नहीं पता भगवान चीज़ क्या है। भगवान ही सब कुछ है, भगवान के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा ने कहा बेबीपना दिखाते हैं, कहते हैं। बाबा ने कहा कई लोग बेबीपना ही दिखाते रहते हैं, जैसे छोटे अल्लड़ बुद्धि वाले। तो आज बाबा ने कहा बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ तो बेबी कहेंगे। फिर बाबा ने कही जो बाबा को याद नहीं करते, बाबा बार बार एक ही बात याद कर रहे हैं कि वो बेबी बुद्धि हुए, तुम छोटी बेबी हो। जैसे छोटे बच्चों को यही नहीं पता, जैसे अल्लड़ बुद्धि वालों को, छोटे बच्चे को यही नहीं पता कि बाबा क्या है, पूरा पता नहीं ना बाबा के बारे में। बाप को भूल जाते हैं। मीठे ते मीठा बाप, टीचर गुरु अथवा आधा कल्प का बिलवेट मोस्ट, उनको भूल क्यों जाते हो? बाबा ने कहा आधा कल्प दुख में तो तुम उनको याद करते आए हो। आज बाबा बोले हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो। अब मैं आया हूँ तो अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने कहा धर्म की वृद्धि होती रहेगी ना। अरविंद घोष का भी मिसाल है, आज उनके कितने सेंटर्स हैं, अभी तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा अभी तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की नॉलेज है। बाबा ने कहा तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं। बाबा बोले उनकी ही महिमा है। बाबा आकर के क्या कर रहे हैं? सब कपड़ों को साफ कर रहे हैं। बाबा ने कहा हमारी आत्मा पतित बन गई थी, फुल पतित बन गई। हाँ जी बाबा,
लेकिन बाबा आकर के उसके ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर अनंत मेहनत कर रहे हैं, हमें अनंत पढ़ा रहे हैं, हमें अनंत सुख दे रहे हैं, हमें अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, रात दिन हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, अनंत पूज्य बना रहे हैं, अनंत पवित्र बना रहे हैं, अनंत सुंदर बना रहे हैं, अनंत हमें हमारा साथ दे रहे हैं। तो बाबा ही तो दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा बोले याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर ये भागेंगे। इसी बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो, बात एक ही है। बाप कहते मैं आया हूँ काम चिता से उतार, तुमको भी योग चिता पर बैठाता हूँ। बाबा ने कहा मैं आया हूँ काम चिता से उतारने। काम चिता का मतलब ये है कि इस संसार में सब बहुत अच्छे हैं, बस जैसे बाबा ने बताया अच्छे तो होंगे, बस वो अच्छे हैं, लेकिन बात क्या हो जाती है कि कई लोग ऐसे हैं अपने रात दिन इतनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, इतनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, इतनी मेहनत, उनकी मेहनत देखी नहीं जाती। वो बेचारे रात के 3-3 बजे से उठ कर और वो मेहनत करने में लगे हैं, कई पूरी पूरी रात 24 घंटे मेहनत करने में लगे हुए हैं, बस सिर्फ इसके लिए एक सीमित परिवार के लिए, जिसमें उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। कई इतने सीधे भोले हैं, कई अज्ञान काल में भी इतने भोले लोग हैं कि उन्हें ये नहीं पता रात दिन मेहनत कितनी कर रहे हैं, मुंह भी नहीं खोलते, मौन रहते हैं, मौन रह करके चुप रहते हैं और डरते हैं और ऊपर से काम भी करते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा को सबका पता है, बाबा ऊपर बैठे देखते रहते हैं इस संसार में कैसे मनुष्य हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम अपने लिए क्या कर रहे हो भाई? किसी के चक्कर में, अगर तुम बीवी या बच्चों के चक्कर में इतना खो जा रहे हो, हाँ उनकी रात दिन उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो, उनके साथी बनो, उनके मददगार बनो, लेकिन अपने लिए भी तो 1 घंटा निकालो अपनी हर जन्म की कमाई के लिए, क्योंकि यहाँ हर जन्म में कौन किसका साथी बनेगा, कौन किसकी पति पत्नी बनेगा, कोई पता नहीं। तो जो आत्मा अकेली आई अकेली जाएगी। तो हर जन्म में जो हम साथ ले जाएंगे, हमारा हर जन्म में जो जाएगी बाबा की याद रूपी प्रॉपर्टी जाएगी। तो बाबा की याद नहीं होगी तो फिर कैसा होगा? 1 जन्म के लिए तो इतना कमा रहे हो, लेकिन और जन्मों का क्या होगा? तो बाबा ने कहा काम चिता से उतार, तुमको योग चिता पर बैठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा, जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मा पदम, शुक्रिया, और जो दोगे इन एडवांस में उसका भी आपका, जोर देने वाले उसके लिए भी इन एडवांस में आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट्स है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में नाचना है, खुशी में नाचना। वाह वाह, हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। बाप की अथाह कृपा है हमारे ऊपर। कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है, ये ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े राजा बनेंगे। बाबा ने कहा जो करे अच्छा, जो बाबा को याद दिल से करेंगे वो बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पर पाना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पर पाना है। तो बाबा ने कहा मोस्ट बिलवेर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो बाबा ने कहा इसमें बेबी नहीं बनना है। तो याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा 1 दिन भी अमृत वेला मिस मत करो। जी बाबा, जो अब तक अमृत वेला अगर हमसे मिस हुआ हो बाबा, उसके लिए हम आपसे अनंत सॉरी बोल रहे हैं। बाबा ने कहा आराम से शांति से बैठ, बाबा को याद करो। जो सुबह अमृत वेला नहीं करते शाम तक उन पर विघन आते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह बाबा से वरदान नहीं लिया ना। बाबा अमृत वेले रोज वरदान दे रहे हैं, रोज वरदानी हाथ सुबह वो वरदान देने के लिए 24 घंटे खड़े हुए हैं। और जब बाबा को हम याद ही नहीं करें और बाबा फ्री में वरदान दे रहे हैं, बाबा से वरदान ही ना ले, तो शाम तक विघन रहेंगे। शाम तक विघन किसके जीवन में आते हैं? सुबह उठ के विघन किसके जीवन में आते हैं? जो बाबा को याद अमृत वेला नहीं करते। तो 24 मैं ही क्यों नहीं हूँ? तो जब हम सुबह अमृत वेला याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? चाहे बीमार हैं, चाहे थके हुए हैं, चाहे बाबा को पड़े लेट याद करते रहो, लेकिन सुबह ही बाबा ने बताई 3 बजे से जरूर उठना है। अमृत वेला 2 बजे से होता है, 2 से नहीं उठ रहे 3 बजे से, 3 से नहीं उठ रहे तो 4 तो लास्ट हो गया। 4 क्या हो गया? लास्ट हो गया। और जो 4 बजे भी नहीं उठ रहे उनका क्या होगा? ये उठना नहीं है, ये अनंत पावर भर लेना है। अनंत पावर, अनंत भगवान से जन्म जन्म के लिए वरदान इकट्ठे कर लेना है, जन्म जन्म के लिए अनंत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेना है, जन्म जन्म के लिए बहुत प्रारब्ध इकट्ठे कर लेना है। जैसे किसी ने हमसे पूछा एक बार कि आपकी जो ये बात बहुत अच्छी लगती है, आती कहाँ से? हमने कि अमृत वेला दिल से करते हैं, दिल से करते हैं और हमें बहुत फायदा होता है। एक बार हम अनुभव सुना, एक छोटा सा, एक बार एक माता थी,
हमने ऐसे ही, वो बहुत बीमार हो रही थी, उसको डॉक्टर से भी फायदा नहीं हो रहा था। किसी आश्रम की याद है, मुझे याद आ गई अचानक, सच्ची बात है। तो वो कह रही मुझे डॉक्टर से भी फायदा नहीं हो रहा। हमने उन्हें 2-3-4 मंत्र दे दिए, उनको दर्द रहता था कहीं कहीं कि ऐसे याद करो बाबा को, ऐसे याद करो, ये करो, मैं मास्टर सब शक्तिमान हूँ, बाबा की हर पल शक्ति आ रही है और मेरे ऊपर ही जा रही है, बाबा के अंदर हर बाबा की अनंत शक्तियाँ मेरे ऊपर आती रहती है और निकल कर मेरे जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ जाती रहती है। उसको 2-3 मंत्र बताए, हम बता के भूल भी गए। वो मिली है, मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि दीदी आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कैसा बहुत है, मेरा तो सारा दर्द निकल गया जो आज तक दवाई से नहीं निकला। मैंने कि मेरी कमाल नहीं है, बाबा की। अगर जो कोई घमंडी होता वो 10 बार मियाँ मिट्ठू होकर 10 जगह यही बताता कि मैंने ठीक कर दिया। मैंने नहीं करा, किसने करा? बाबा ने। वो माता फिर और ज़्यादा बाबा को मान लगी कि दीदी भी किसका इशारा कर रही है? बाबा का। हम बाबा को क्यों इतना प्यार करते हैं और बाबा ही क्यों प्यार करने योग्य है, ये हमें समझ होनी चाहिए बाबा की। इसी से बाबा ने बताया बहुत घड़ी तो निकल गई, बाबा तो चले गए, बाबा का तो कोर्स हो गया पूरा। ये तो रिपीटेशन हो रही है कि बाबा क्या चीज़ है। बाबा एक ऐसे हैं जो हर पल हर एक के लिए जीते हैं, लेकिन एक बार भी कभी उन्हें अहंकार नहीं आता, अहम नहीं आता, निरहंकारी हैं। एक बार भी अहंकार नहीं आता, अहम नहीं आता। एक बार भी कभी उन्होंने किसी के लिए ये नहीं कहा होगा मैंने तेरे लिए ये करा। और इंसान क्या करता है, करके उसके लिए किसी ने करा भूल गया और अपना उसे याद रहता है, और दूसरे का क्या हुआ भूल जाता है। इसलिए इंसान के अंदर ये अनंत बड़ी कमी है। इसीलिए ही भगवान कहते हैं बहुत सुधरने की जरूरत है अभी। क्यों? अभी बेबी बुद्धि हो। आज भगवान ने किसी क्यों, अगर कोई पहले दिन गलती करता है बाबा उसके लिए दूसरे दिन मुरली चलाता है। किसी के लिए बाबा ने 30 बार बेबी 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 कहा। बाबा ने बताई मैं तो मुरली में ही समझा देता हूँ। अगर वो समझदार होगा इस सारा बहुत बेबी बुद्धि कहा, कभी बच्चा बुद्धि है बेचारा, अभी बड़ा नहीं बना आयु। और बाबा कहता बड़े बनकर रहो, इतने भी बड़े नहीं। बाबा तो मेरे बाबा तो एवर बड़े, यहाँ में आधार मूर्त बन के रहना है, उद्धार मूर्त। बाबा जब भी तो बड़े कहेगा, यहाँ में बेबी बनकर नहीं रहना। बाबा ने कहती संसार के बड़े हो तुम, यज्ञ हो, आधार मूर्त हो। संसार की जब पूरे संसार को भी कंट्रोल करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर हो गई तो बड़े हो गए ना। ये छोटे बनकर नहीं रहना, बेबी बुद्धि बनकर नहीं रहना। तो बाबा ने कही तो अभी बेबी बने पड़े हैं। तो बाबा उनसे कुछ नहीं है क्यों बने पड़े हो बेबी, क्योंकि बेबी का मतलब क्या है कि अभी बाबा को पूरा समझा ही नहीं है। तो आज बाबा ने आगे कहा एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार में था एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में रहना है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा ने कहा दिल शिकस्त कहा कि पता ना कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, हम ही बनेंगे। हमें बाबा था निश्चय, बनाने वाले मेरे बाबा है। हमें बाबा था निश्चय कि हम ही बने थे लक्ष्मी नारायण जैसे, और हमें भी बनना है। हमें वो महालक्ष्मी थे, अष्ट थे, और बाबा ऐसा ही अष्टरत्न बनाएंगे। बनाने वाले मेरे बाबा हैं, तो क्यों नहीं बनेंगे? हाँ जी बाप बनेंगे, क्योंकि मेरे बाप बना रहे हैं। तो सब थोड़ी राजा बनेंगे। कई लोग ऐसे कहते हैं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, मोस्ट बिलबेल बाप को बड़े प्यार से याद करना है, इसमें बेबी नहीं बनना है। फिर से बाबा ने कहा याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है, आराम से शांति से बैठ याद करो। आज बाबा ने वरदान में दिया यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। आज बाबा ने कहा यज्ञ सेवा द्वारा सब प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी। बाबा ने तो यही बता दिया कि यज्ञ सेवा क्या है, प्रसाद है। कई बार हम लोग कह देते हैं हमने सेवा करी, हमने कुछ नहीं कहा। बाबा आज बाबा से हम कह रहे हैं अपने दिल की बात, बाबा हमने कुछ नहीं करा। हम अगर बाबा हमें शक्ति नहीं देते करने की, तो बाबा ने कहा हम कुछ कर लेते हैं यज्ञ में? नहीं। किसने? बाबा ने तो हमारे ऊपर अनंत बड़ा सौभाग्य, ये तो बाबा ने हमारे ऊपर अनंत बड़ा एहसान कर दिया कि बाबा ने कहाँ ने हमें यज्ञ में बुलाया, कहाँ ने अनंत सम्मान दिया, और कहाँ ने बाबा ने अनंत प्राप्ति कराई, कहाँ बाबा ने अनंत ब्रह्म भोजन खिलाया। तो ये तो हमारा अनंत बड़ा एहसान निकला। हमारी जगह पूरे वर्ल्ड बहुत बड़ा किसी को भी चुन लेता, किसी को भी बिठा देता यज्ञ में। तो बाबा ने कहा कि ये बेबी बुद्धि नहीं बनना है। अपना अहंकार दिखाते हैं जो लोग, वो बेबी बुद्धि होते हैं। बड़े काम वो करते हैं, पूर्वज कहलाते हैं। बाबा ने कहा पूर्वज है, बेबी बुद्धि नहीं है। हमेशा पूर्वज बनकर रहना कि हम संसार के बड़े हैं, सहारे हैं, हमारे आधार पर ही संसार टिका हुआ है। हकीकत है हम संसार के भला करने वाले, और हम ही अहंकार दिखाएंगे तो भला कब कर पाएंगे। आज बाबा ने वरदान में यही दिया यज्ञ सेवा द्वारा सब प्राप्तियों को प्रसाद प्राप्त कराने वाले सब आत्माओं को प्रसाद दो। बाबा ने कहा ऑलराउंडर सेवाधारी भव। जो यज्ञ सेवा का प्रसाद दोगे वो है ऑलराउंडर सेवाधारी। संगम युग पर ऑलराउंडर सेवा का चांस मिलना है। यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा करते हैं तो उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद हो जाता है। तो बाबा वो निर्विघ्न रहते हैं। एक बार सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। जिन्होंने यज्ञ में एक बार सेवा की और फल कितना मिला? 1000 बार मिला ना। आज भी बाबा की कृपा से स्वस्थ बैठे हैं। यानी कई लोग ऐसे हैं छोटी छोटी उम्र में भी स्वस्थ काम ही नहीं करता। ये किसकी कमाल है? बाबा की। अगर बाबा की यज्ञ में तन लगाया
तो हमारा तन बहुत बेटर रहेगा। तो बाबा ने कहा सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। आज बाबा ने कहा लंगर लगा रहे। लंगर कौन सा? सुख का, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, निरंकारी का, दातापन का। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी को भी संतुष्ट करना, मेहमान निवाजी करना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। आज बाबा ने बहुत गहरी बताई, किसी की मेहमान निवाजी करना। मेहमान निवाजी का क्या है? देखो हम कुछ नहीं है। एक वो था, एक की कहावत थी संस्कृत में कि वो कुछ बांट रहे थे। किसी दिन एक उनका लंगर चल रहा था, तो उन्होंने कही थी देने वाला दे रहा है, मैं कुछ नहीं दे, मैं कुछ देना ही। तो उन्होंने कहा भगवान दिला रहा है, तो वो नीचे मुँह करके बांट रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई नीचे को मुँह क्यों कर रखा है? कि मैंने नीचे को मुँह इसीलिए कर रखा है कि देने वाला कौन है? दाता, और मैं निमित्त बन के आज कुछ बांट रहा हूँ। जैसे कहीं कुछ बटता है और किसी को बीच में खड़ा कर देते हैं, तो उन्होंने कही, तो वो नीचे को मुँह करके बांट रहे थे, नुकर के। तो उन्होंने कहा भाई ऊपर को मुँह करके बांटो। तो उन्होंने कही कि देने वाला दे रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं क्यों करूँ जी? तो ऐसे ही जब इतने निरंकारी बनोगे, बाबा ने बताई कि जब ही बाबा भी संतुष्ट होंगे और सारी दुनिया भी संतुष्ट होगी। आज स्लोगन में दिया है, स्वयं में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान समाप्त हो जाएंगे। स्वयं क्या? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि मैं नहीं। स्वयं ये है कि जब स्वयं, बाबा ने बहुत, इसमें एक ही लाइन है लेकिन इसके अंदर अर्थ बहुत गहरा छिपा हुआ है कि स्वयं में रहो। बाबा ने बता दिया स्वयं क्या है कि मैं कुछ नहीं, बाबा आप सब कुछ हो। हूँ मैं तो सिर्फ मेरे बाबा आपकी बदौलत हूँ, आपकी कृपा से सब कुछ हूँ, आपकी दी हुई बुद्धि से सब कुछ हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये है बाबा का प्यार करना, ये है रिगार्ड करना। अव्यक्त सारे में दिया रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि का समय नहीं गंवाती। जो रॉयल आत्मा होती है, अब बाबा ने क्या, जो रॉयल आत्मा होती है ना किसी की तरफ को देखती छोटी छोटी बातों में, ना किसी कौन क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, किससे मतलब रखती। वो अपने काम से काम मतलब रखती। छोटे ऐसे काम नहीं करती कि जिससे किसी के ऊपर उंगली उठे। तो आज बाबा तो रॉयल आत्मा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी। तो बाबा ने कहा रॉयल बनकर रहो, हम रॉयल हैं। अब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं छोटा सा हो, कोई हमें ये कह दे कि ये भी ऐसे हैं, भाई हमारे तो ये तो गलानी हो गई ना। अब तो बाबा ने कहा सुनते भी नहीं सुनते, बाबा ने कहा देखते भी नहीं देखते। ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं कभी किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। अपना समय, बाबा ने कहा हम बड़े लोग हैं, पूर्वज हैं। छोटी छोटी बातों में, अब छोटी छोटी बातों को देखना, करना, उनको लेना, प्राप्त करना, छोटी बातें भी, हमें छोटी प्राप्तियां भी नहीं लेनी है, इस दुनिया की भी नहीं लेनी है। हम बड़े लोग हो गए, हम ऊंचे हो गए, हम आधार मूर्त हो गए। संसार का पूरे विश्व के आधार तो हम हो गए। बाबा ने कहा तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तो हम किसी की छोटी मोटी चीज़ लेंगे, उसमें खुश होंगे, उसमें पर टाइम वेस्ट करेंगे? बाबा ने कहा नहीं। रूहानी रॉयल आत्मा के मुख से कभी व्यर्थ बात, साधारण बोल नहीं निकलेंगे। जब बाबा ने हमें इतना परहेज दे दिया कि 1 सेकंड भी साधारण बोल हमारे मुंह से ना निकले, हमेशा विशेष, हम हैं ही विशेष। बाबा ने हमें अनंत विशेष बनाया और हर कर्म, हर पल, हर क्षण, हर सांस, हर कर्म, हम वर्ल्ड सेवा पर हैं, वर्ल्ड स्टेज पर हैं। तो हर कर्म हमारा एक एक सेकंड, हमारा एक एक क्षण, एक एक मोमेंट, हमारा क्षण क्षण कैसा होना चाहिए? विशेष। हमारा देखना विशेष, हमारा करना विशेष, हमारा सोचना विशेष, हमारा बोलना विशेष, हम करें भी विशेष। हमारा कोई भी एक संकल्प भी, 1 सेकंड भी हमारा साधारण नहीं होना चाहिए। संसार में हमारा 1 सेकंड भी साधारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विशेष बाप के, अनंत विशेष बाप के विशेष बच्चे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।